चलिए, कंसेप्ट ये था अपना कलेक्शन वाला, ठीक है। कलेक्शन को ट्रैवर्स कैसे करते हैं, इसके पहले का जो कंसेप्ट है वही है। कलेक्शन को ट्रैवर्स कैसे करते हैं, उदाहरण के तौर पे मैं फिर से एक बार बताता हूँ। इमेजिन कीजिए मेरे पास ये कलेक्शन है, ये कलेक्शन है, ठीक है। और इस कलेक्शन में अलग अलग एलिमेंट्स है, बहुत सारा डेटा है। ये इससे पहले भी हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 4 है। चलिए ठीक है। और मुझे ये करना है कि इसको 1 बाय 1 प्रिंट करना है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम इससे पहले भी कर चुके हैं। इसको इसमें से, इस कलेक्शन में से निकाल के 1 बाय 1 प्रिंट करना है, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसा करना है। चलिए, क्या कर सकते हैं ये चीज करने के लिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बराबर सिंपल सी बात है। कुछ लोगों का ये कंसेप्ट हुआ है, कुछ लोगों का नहीं हुआ है, इसलिए मैं जस्ट 5 मिनट में इसको रिवाइज कर रहा हूं। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन मतलब ऐसा समझो कि एक प्रकार का क्या है, ये है एनालिसिस। जब हम डेवलपमेंट करते हैं ना, एनालिसिस, जब हम डेवलपमेंट करते हैं, मैं जब भी कोड लिखता हूं तब मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूं कि हमको क्या करना है, और वो जो ड्राइंग है उसके ऊपर से फिर कोड लिखना रहता है। जैसे कि ये एक ड्राइंग है, बराबर। इस ड्राइंग में आपको दिख रहा है कि एक जगह 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, ठीक है। मुझे ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि वो चारों के चारों एलिमेंट मुझे प्रिंट करना है मेरे आउटपुट स्क्रीन पे। क्लियर? पहले मैं 1 को प्रिंट करूंगा, फिर 2 को प्रिंट करूंगा, फिर 3 को, फिर 4 को। मेन चीज क्या है? मेन चीज है प्रिंटिंग करना। काम एक ही है, प्रिंट करना, लेकिन उसको बार बार करना है, बस यही है। ऐसा जब तुम देखते हो तब तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये लूपिंग स्टेटमेंट से हो जाना चाहिए। कोई भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए लॉजिक हम बोलते हैं, हम लॉजिक लगाओ। लॉजिक लगाओ मतलब क्या होता है? आइडिया। उस काम को करने के लिए क्या आइडिया कर सकते, ये मतलब लॉजिक। उसके लिए कैसा स्टेटमेंट लिखता है, फॉर किधर लिखना है, इसका कोई मतलब नहीं है। मेन चीज क्या है? आइडिया। हाँ, ये ऐसा करना है। फिर तरीके तो 1000 निकलते हैं वो काम करने के लिए, करके देखते हैं। चलिए सोचो क्या करना चाहिए। अगर फॉर लूप, इतना तो क्लियर है, हमको फॉर लूप का इस्तेमाल करना है, ठीक है। मैंने इससे पहले फॉर लूप लिया हुआ है, मैं फिर भी आज क्योंकि 2 दिन का गैप गिरा है, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूं। बताइए क्या होता है? हाँ, अब ये जो सिंटैक्स है ये, हाँ, फॉर आई बराबर मतलब एक वेरिएबल नेम, करेक्ट। अब कुछ यहाँ पे पुराने स्टूडेंट भी हो गए, उनके दिमाग में ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। कुछ ऑनलाइन भी ज्वाइन हुए, ठीक है। वेरिएबल, हाँ, वेरिएबल नेम इन कलेक्शन का नाम, बराबर बराबर। मैं सिंटैक्स बार बार सिर्फ इसलिए लिखता हूँ क्योंकि तुमको उस सिंटैक्स को देख के सोचना चाहिए कि क्या स्टेटमेंट लिखना चाहिए भाई हमने, ठीक है। चलिए, ये लिखा मैंने, ये तो क्या है? सिर्फ स्टेटमेंट है, सिंटैक्स है। चलिए, इसका इस्तेमाल करके हमको कोडिंग की लाइन लिखनी है। क्या लगता है तुमको क्या करना चाहिए? मैंने यहां तक क्या करना चाहिए? ये सिंटैक्स है। सिंटैक्स मतलब तरीका। हाँ, ऐसा अगर लिखा जाए तो अपना आउटपुट आ सकता है, टेंशन मत लो, ठीक है। फॉर कीवर्ड है, इसको देख के ऐसा कैसे लिखना पड़ता है? क्या है? फॉर कीवर्ड है, चलो फॉर, ठीक है। उसके बाद में वेरिएबल का नाम, उसके बाद में इन नाम का कीवर्ड है। कीवर्ड मतलब वैसा का वैसे लिखना पड़ता है, ऐसा समझ लो। कीवर्ड मतलब एक वर्ड होता है, वो वैसा का वैसा इस्तेमाल करो, प्री डिफाइंड वर्ड, उसको कीवर्ड बोलते हैं। और उसके बाद में कलेक्शन का नाम, चलो ठीक है, फॉर। उसके बाद में एक वेरिएबल। वेरिएबल तो आप कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड राम, कुछ भी, करेक्ट। बताइए क्या लूँ? चलो आई लेता हूँ, बरोबर, क्योंकि आय तुमने कई बार सी लैंग्वेज में देखे हुए हैं। चलो आई लिया। अब आगे बताओ। उस सिंटैक्स को ध्यान में रखो। देखो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, मैं मेरी मर्जी से कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, मैं सिंटैक्स को देख रहा हूं। वेरिएबल का नाम हो गया, अब क्या चाहिए मुझे? इन। चलिए ठीक है, स्पेस दिया, इन, सॉरी, इन। आगे अब कलेक्शन का नाम। अब देखो, यहां पे दिमाग लगाने वाली बात यह है, मैं सब कुछ
क्या करने के लिए कर रहा हूँ, ये जो डेटा है ये डेटा मुझे बाहर निकालना है। मैंने आपको क्या बोला कि ये जो बॉक्स है ये क्या है, ये है कलेक्शन, ऐसा बोला ना मैंने आपको। और कलेक्शन को इंडिकेट करने के लिए एक फंक्शन इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कलेक्शन इंडिकेट करने के लिए। हाँ, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ पे लिस्ट भी है, आंसर बराबर है, और यहाँ पे अगर रेंज भी है, रेंज करके ध्यान रखो, तुमने जो कई बार सुना हुआ है वो लिस्ट है, रेंज भी है। देखो कलेक्शन किस चीज़ को बोलते हैं, जहाँ पे एक इकट्ठा बहुत सारा डेटा होता है, एक इकट्ठा बहुत सारा डेटा। अपने नाम में भी तो है, मेरा नाम अमित, AMIT, किसी का दूसरे का नाम राम, RAM, अलग अलग कैरेक्टर एक ही जगह है ना, तो ये भी क्या हो गए, कलेक्शन हो गए। पाइथन में ये कलेक्शन कई बार आ सकते हैं। तुम इसको लिस्ट भी बोल सकते हो, तुम चाहे तो अब आगे चल के डिक्शनरी आएगा, डिक्शनरी भी बोल सकते हो, तुम उसको रेंज भी बोल सकते हो, और तुम चाहे कोई सेंटेंस भी बोल सकते हो। ये तुम्हारी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अभी मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे सिर्फ 1 2 3 4 ये मेरे कलेक्शन के अंदर है, और वो मुझे बस रीड करने हैं। ठीक है, ओके, चलिए। तो अभी फिलहाल के लिए मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ, रेंज। आप यहाँ पे लिस्ट भी ले सकते हो, मैं लिस्ट का एग्जाम्पल भी लेने वाला हूँ भैया। रेंज इन ब्रैकेट क्या लिखना पड़ेगा, एक से लेके 4 तक जाना चाहिए ना। तो रेंज स्टार्ट करना पड़ेगा 1 से, हाँ एग्जैक्टली, कहाँ तक जाना पड़ेगा, 5 तक जाना पड़ेगा। ठीक है, कोलन एंटर लगाया, सेम मैं सिर्फ सिंटैक्स फॉलो कर रहा हूँ। देखो कलेक्शन का नाम लिखा, कोलन दिया, एंटर लगाया। एंटर के बाद क्या है, आपके स्टेटमेंट्स है। आपको क्या करना है, आपको प्रिंट कर रहे हैं ना, सिर्फ किसको प्रिंट करना है आपको। देखो ये कलेक्शन मतलब ये रेंज ऑफ 5 मतलब ये आपकी डायग्राम है, ये जो दिख रहा है ना ये बॉक्स, वो है आपका रेंज ऑफ 5। आपको उसको 1 बाय 1 बाहर निकालना है। पहले 1 को बाहर निकालना है, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को। इसको समझो, इस प्रकार के कलेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो लूप इस्तेमाल होता है मैक्सिमम टाइम, वो होता है फॉर लूप। ये काम कैसे करता है ये देखो। अभी ये जो तुमने लिखा ना अभी, वेरिएबल का नाम, उसके बाद में कलेक्शन, ये होता ऐसा है कि कलेक्शन के अंदर जितना भी डेटा होगा वो फर्स्ट पोजीशन लेके लास्ट पोजीशन तक के एक एक करके बाहर आते रहते हैं। लेकिन बाहर आने के लिए उनको जगह चाहिए थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए। तो इस कलेक्शन के अंदर क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे है 1। तो 1 जब भी बाहर आएगा तब कोई तो भी वेरिएबल चाहिए वहां पे। तो आपने जो वेरिएबल यहाँ पे लिखे रखा, उस वेरिएबल का नाम है आई नाम का वेरिएबल आपने लेके रखा। ठीक है, और उस आई नाम के वेरिएबल के अंदर आप डेटा रखने वाले हो रन टाइम। ठीक है, तो ये जो 1 है ये फर्स्ट टाइम मतलब जब डेटा मतलब इस कलेक्शन में से बाहर आएगा तो किसके अंदर आने वाला है, वो आई के अंदर आने वाला है। तो आई के अंदर जब बाहर आएगा इसका मतलब क्या, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 1। और तुम इतना सोचो कि आपको किसको प्रिंट करना है, सिर्फ ये 1 को प्रिंट करना है, इतना ही सोचो। तो क्या करोगे आप, हाँ बरोबर, ये 1 किसके अंदर है, आई के अंदर है ना। तो अगर आप बोलोगे कि सर सिर्फ 1 को ही प्रिंट करना है, मतलब मैं आई को प्रिंट कर दूंगा ना, सही है। ठीक है, तो एंटर लगा के अगर आपने ऐसा बोला प्रिंट आई, इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आया। इसका मतलब ये है कि आप आई को प्रिंट करने वाले हो, मतलब आपका आउटपुट क्या आने वाला है, आपका आउटपुट आएगा 1। ठीक है, लेकिन जरा ध्यान दो, ये स्टेटमेंट तो आपने डाला, लेकिन ये स्टेटमेंट है कहां पे, ये इस लूप के अंदर है। ठीक है, और जब कोई चीज लूप के अंदर होती है, लूप मतलब चक्कर, अगर कोई चीज लूप के अंदर होती है मतलब वो घूमती रहती है। ठीक है, यहाँ पे गाड़गे महाराज के मंदिर के पास में यात्रा आती रहती है, साइंस कोर में यात्रा आती रहती है, बराबर। लूप क्या बोलते उसको, आकाश पाड़ना। बैठते हो ना, पैसे देते हो तुम कुछ 50-60 रुपए, और वह उस 50-60 रुपए में आपको 10-12 चक्कर लगाता है, और तुम्हारे रोकने पे भी वो रुकता नहीं। अरे चक्कर आ रहा है, सर घूम रहा है, लेकिन वो रुकेगा नहीं। क्यों, क्योंकि तुम भी लूप में फंसे हुए। जब तक कि उसकी कंडीशन पूरी नहीं होती वो तुमको रोकेगा नहीं। सेम वैसा भी यहाँ पे है।
प्रिंट आई बोल दिया आप लोगों ने, इसका मतलब आई एक बार प्रिंट होने ही वाला है, लेकिन ये लूप के अंदर लिया तुमने, और लूप के अंदर लिया इस कारण से जब तक कि पूरा लूप खत्म नहीं हो जाता, मतलब ये पूरा डेटा बाहर नहीं निकल जाता, तब तक क्यों रुकेगा नहीं। तो फर्स्ट टाइम कौन आएगा, आई, फिर से नेक्स्ट टाइम कौन है, फिर नेक्स्ट नंबर पे 2 है यहाँ पे, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 4 प्रिंट होगा, और सब निकल गए, फिर रुक जाएगा ऑटोमेटिक। अब देखो रन करके देखता हूं, राइट क्लिक, रन में आया, फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड में उसने पूरा का पूरा डेटा शो कर दिया। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, मतलब उसने पूरा का पूरा प्रिंट कर दिया। ओके, हाँ, अब अगर चाहो मुझे ऐसा करना है, वो जो 1 2 3 4 है ना, उसके पहले मैं चाहता हूं कि ऐसा प्रिंट हो, इंडिया, और फिर 1, फिर से इंडिया, फिर 2, फिर से इंडिया, फिर 3, फिर से इंडिया, फिर 4। क्या कर सकते हैं अपन, सोचो। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। मैंने सिर्फ इतना ही बोला ना आपको कि 1 2 3 4 जो प्रिंट हो रहा है उसके पहले एक वर्ड चाहिए, क्या चाहिए, इंडिया, इतना ही ना। ये तो तुम कर ही सकते हो। मुझे बताओ ये 1 किसके भरोसे प्रिंट हो रहा है, ये प्रिंट स्टेटमेंट के। मैंने सिर्फ आपको इतना बोला कि इसके पहले क्या लगाओ, एक स्टेटमेंट ऑल लगाओ, क्या, प्रिंट इंडिया, हो गया। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्रिंट होने वाला है इंडिया, और फिर जो पहला एलिमेंट है वो पहला एलिमेंट है 1, फिर से ये एग्जीक्यूट होगा तो फिर से प्रिंट होगा इंडिया, और फिर जो दूसरा एलिमेंट है वो 2। ऐसा ये करते रहेगा। देखो सीधे चेंज, इंडिया 1, इंडिया 2, इंडिया 3, इंडिया 4 आया। समझने वाली बात ये है, मुझे बताना यह है आपको कि आप लूप के अंदर जो कुछ भी डालते हो वो बार बार एग्जीक्यूट होते रहते हैं। क्लियर हो रहा है क्या तुमको यहाँ पे? अच्छा, मुझे बताओ कि मैंने ये लूप कितने बार चलता है, कितने बार घूमता है ये लूप? जब तक वो खत्म हो। काउंट अगर पूछा तो मैंने कितने बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितने बार घूम रहा है ये? देखो 1 2 3 4, ओके, 4 टाइम्स घूम रहा है। ओके, अब अगर इसको मुझे ऐसा करना है कि ये 20 टाइम्स घूमे, समझो मेरी बात को, मैं चाहता हूं कि वो 20 टाइम्स रिपीट हो। एक्चुअली ये 4 टाइम्स ही हो रहा है। अगर मैं चाहूं कि इसको ही मुझे क्या करना है, 5 टाइम्स रिपीट करना है, तो 2 तरीके हैं ये करने के, ध्यान दो। मैं 1,6 भी कर सकता हूं यहां पे, और अगर मैं 0 से चलाऊं तो इसको तो भी हो सकता है। मतलब ऐसा भी किया जा सकता है 1,6, आपको मालूम है ये 5 टाइम्स घूमने वाला है, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, बस इसको एक काम करते 0 से चलाते, अभी भी ये 5 से घूमेगा, 0 से स्टार्ट होगा ना वो, 0 1 2 3। क्लियर? ओके, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल, ये ऐसा कैसा रख दिया मैंने। अब एक छोटा सा एग्जांपल, मुझे ऐसा करना है, देखो ध्यान दो, एंटर द नेम, ध्यान दो, यूजर से नाम लेना है। इमेजिन कीजिए यूजर से नाम लिया गया है राम, ठीक है, एंटर लगाया। मुझे राम को एक बार प्रिंट करना है सिर्फ, तो आप क्या लिखोगे? बराबर, सिर्फ एक ही बार प्रिंट करना है आपको। सिर्फ यूजर से एक वर्ड लेना है, वो कुछ भी डालेगा, राम श्याम गोपाल कुछ भी, और उसको एक बार प्रिंट करना है। तुम बोलोगे सर उसने जो भी रीड किया वो, और प्रिंट राम, करेक्ट है, ठीक है। इतना ही एक प्रोग्राम करना है, छोटा सा। चलिए कैसा कर सकते हैं, यहां पे आया, मैं इसको हटा देता हूं। सोचो कैसा कर सकते हैं अपन। रीड करना है, यूजर कुछ भी डालेगा, राम ही डालेगा, जरूरी नहीं है कुछ भी डालेगा, लेकिन मैसेज क्या आना चाहिए, ऐसा, एंटर द नेम, और वो जो डालेगा वो यूजर से रीड करने के लिए कुछ याद है,
एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। चलो वेरिएबल लेते हैं, मैंने लिया n इक्वल टू, हाँ सिंपल लिखते हैं, बराबर इनपुट बराबर एंटर द नेम, करेक्ट है, बहुत बढ़िया। और बस एक बार प्रिंट करना है, शाबाश, प्रिंट एन, करेक्ट, कोई डाउट नहीं होगा किसी को, है ना। एंटर द नेम, मैंने टाइप किया राम, राम प्रिंट हुआ, क्लियर। अब ध्यान दो, ये एकदम बराबर था। अब मैं ऐसा चाहता हूं, एंटर द नेम, राम रीड किया, अब यूजर से मैं उसका काउंट भी रीड करूंगा कि कितने टाइम्स उसने घूमना चाहिए। मैं चाहता हूं कि 108 बार राम नाम का जाप हो जाए, ठीक है। मतलब ऐसा लिखना था तुम्हें, एंटर द रिपीटेड काउंट, कितनी बार रिपीट करना है इसको, ठीक है। अगर मैंने यहां पे डाला 108, ध्यान दो 108 और एंटर लगाया, तो क्या एक्सपेक्टेड है, राम 108 बार प्रिंट होने को ना, ठीक है। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, अगर मैंने डाला 5 तो राम 5 बार प्रिंट होने को ना, समझ में आ रहा है। कोशिश करो ये प्रोग्राम ट्राई करो, सभी को करना है, ये आपका आउटपुट है, ऐसा प्रोग्राम लिखना है आपको। कोशिश करो, एक वेरिएबल लेना है, यूजर से रीड करना है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स सभी लोगों को ट्राई करना है। चलिए प्रोग्राम को करते हैं। आउटपुट क्या एक्सपेक्टेड है, ऐसा कुछ, एंटर द नेम, यूजर से एक नाम रीड करना है बस, राम, और उसका रिपीटेड काउंट रीड करना है कि कितने बार वो स्टेटमेंट प्रिंट करना है, इतना ही है। चलो ये तो तुमने पहले से रीड करके रखा है ना, अब मुझे रिपीटेड काउंट रीड करना है, तो क्या करूं मैं, ये रीड करना पड़ेगा ना, ये जो डालेगा ये आंकड़ा 5 है, 10 है, 108 है, क्या है, एक वेरिएबल लगेगा। ओके, कैसे, क्या लिखूं, स्टेटमेंट क्या लिखे, एक काम करते हैं, एक वेरिएबल ले लेता हूं मैं ए नाम का, इक्वल टू, इंटीजर इन ब्रैकेट इनपुट, बराबर। अब मुझे सिर्फ इतनी बात बताइए कि ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा मैंने, वहां पे मैंने इंटीजर नहीं लिखा, ऊपर के स्टेटमेंट में इंटीजर नहीं है, लेकिन नीचे वाले स्टेटमेंट में इंटीजर है, ऐसा क्यों। हाँ बराबर, इसका मतलब ये है, करेक्ट है, मतलब ये है ऊपर वाले के इसमें जो है आप रीड कर रहे थे स्ट्रिंग डेटा था, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नीचे वाली जो लाइन है उसमें इंटीजर डेटा है, उसको कन्वर्ट करना जरूरी है, इसलिए। चलो क्या लिखूं मैं, एंटर द रिपीटेड काउंट, ठीक है, डन। इमेजिन कीजिए ए के अंदर सिर्फ 5 है, इतना ही इमेजिन कीजिए, ए के अंदर सिर्फ 5 है और एन के अंदर राम है। सोचो क्या लिखोगे, क्या करना है आपको, राम को 5 बार प्रिंट करना है, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। कौन सा स्टेटमेंट है, लूप है, बराबर। अब देखो यहां पे जो चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि क्या करना है, तो लूप का इस्तेमाल करना है। ये जो मैंने बोला अभी, ये है लॉजिक, ठीक है, ये है लॉजिक। अब लूप अगर बोला तो आपके आंखों के सामने उसका सिंटैक्स आ जाना चाहिए, ठीक है। याद करो सिंटैक्स को, देखा हुआ है तुमने, याद करो क्या है वो, फॉर वेरिएबल का नाम, इन कलेक्शन का नाम, चलो ठीक है, फॉर वेरिएबल का नाम, कोई भी एक वेरिएबल ले लेते, मैंने आई लिया, ठीक है, इन कलेक्शन का नाम, कलेक्शन में आप रेंज ले सकते हो, ठीक है, रेंज इन ब्रैकेट। आपको ये मालूम है कि रेंज के अंदर आपने अगर कोई वैल्यू दी, उस वैल्यू के हिसाब से वो एग्जीक्यूट करता है, बराबर। स्टार्टिंग पोजीशन भी दे सकते हो आप, एंडिंग पोजीशन भी दे सकते हो आप, और अगर आपने स्टार्टिंग पोजीशन नहीं दी फिर भी वो 0 से स्टार्ट कर सकता है बाय डिफॉल्ट, ऐसा भी है। रेंज के 3 प्रकार है इस्तेमाल करने के। थोड़ी देर पहले जो अपन ने किया वो सेकंड नंबर का
टाइप देखा अपन ने, जिसमें मैंने स्टार्टिंग पोजीशन भी मेंशन की थी और एंडिंग पोजीशन भी मेंशन की थी। अच्छा, पिछले वाले टाइप के हिसाब से अगर मैं इसको रन करूं तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर मुझे 108 बार, सॉरी मुझे कितने बार, अगर 5 डाला तो 5 टाइम्स रिपीट करना है, तो क्या करना चाहिए मैंने? हाँ ठीक है, अब देखो, हाँ ये चीज जो है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आ सकते हैं, मैं दोनों ही बताता हूँ आपको। इमेजिन कीजिए अगर मैंने ऐसा लिखा, मुझे 5 टाइम्स प्रिंट करना है उसको, कितने टाइम्स? 5 टाइम्स, ठीक है। और आपको ये मालूम है कि अगर आपने वहां पे ऐसा लिखा तो मैंने 0,5, तो कितने टाइम्स प्रिंट होने वाला है? 0 से लेके 4 टाइम्स जाएगा वो, इसका मतलब, सॉरी 0 से लेके 4 बार जाएगा, इसका मतलब वो 5 टाइम्स हो गया, बराबर। ऐसा भी लिख सकते हैं अपन। अब मुझे बताओ, बस ये जो 5 है, ये 5 तो फिक्स हो गया ना, फिक्स करना है क्या अपन को? नहीं, फिक्स नहीं करना है, हमको क्या करना है, जो यूजर ने डाला वो चीज वहां पे आनी चाहिए, तो फिर 5 की जगह ए, ऐसा भी कर सकते हैं। ये एक ही प्रोग्राम 3-4 अलग अलग तरीके से हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। पहले ऐसा करके देखते हैं। 0 to A लिखा, एंटर किया, किसको प्रिंट करना है? राम को। जरूरी है कि हर बार राम आएगा? नहीं, वो वैल्यू कहाँ है? वो वैल्यू है n के अंदर, बराबर। चलो ठीक है, n के अंदर, बराबर। तो प्रिंट करता हूं मैं n को। यहां पे प्रिंट करते वक्त श्रेयस, अगर हमने डबल कोट्स का इस्तेमाल किया तो क्या होगा? n जो है एक स्ट्रिंग वैल्यू है, बराबर। और अगर तुमने प्रिंट में डबल कोट्स लगाए तो सिस्टम उसको जैसा है वैसा प्रिंट करेगी, मतलब 5 बार n प्रिंट होगा। n नहीं प्रिंट करना है अपने को, उसके अंदर जो है वो प्रिंट करना है, तो उसको विदाउट कोट्स लिखो। ये सिंपल तरीका है, और बस एक बार इसको रन करके देखते हैं। एंटर द नेम, मैंने लिखा राम और एंटर लगाया। फिर एंटर द रिपीटेड काउंट, मैंने लिखा 5 और एंटर लगाया। देखो आउटपुट इज 1 2 3 4 5, 5 बार सिस्टम ने राम प्रिंट कर दिया। समझ में आया? ओके। अच्छा मुझे बताओ, इसको मैं और किसी और तरीके से लिख सकता हूं। देखो ये जो 0 है ना, ये 0 कंपल्सरी नहीं होता। तुमने अगर इसको निकाल भी दिया ऐसा तो भी ये वैलिड है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट रेंज के अंदर जो होता है ना, वो स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है। चलो रन किया मैंने फिर से, देखो ध्यान दो, एंटर द नेम राम लिखा। इस बार मैंने सपोज 3 डाला और एंटर किया, बरोबर। देखो 3 टाइम्स। उसने एरर दिया है क्या? नहीं। और एक तरीका बताता हूं मैं आपको, ठीक है, ध्यान दो। अगर मैंने इसको ऐसा लिखा, सपोज मुझे 5 टाइम्स प्रिंट करना है, मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, 1,6, बराबर, ऐसा लिख सकता हूं। लेकिन ध्यान दो, एंटर द रिपीटेड काउंट। रिपीटेड काउंट मतलब ए में सामने वाले बंदा तो 5 डालेगा ना, सोचा जाए तो वो 5 डालेगा, और हमको यहां पे अगर 5 लिया है तो तुमको मालूम है 5 टाइम्स प्रिंट नहीं होने वाला। 1 to 6 मतलब 1 to 5 हो गया, बराबर। हाँ, तो क्या करोगे यहाँ पे? देखो यहाँ पे 1 to 6 लिया ना। अब देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैंने यहाँ पे अगर ए लिखा, सेव किया और रन किया, देखो राम टाइप किया और यहाँ पे मैंने 3 टाइप किया और एंटर किया। 3 टाइप करने के बावजूद भी सिर्फ 2 ही बार प्रिंट हुआ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने शुरुआत 1 से की है। बाय डिफॉल्ट वो हमेशा 0 से स्टार्ट करता है, तो 0 से अगर स्टार्ट किया तो बराबर 3, अगर 0 से स्टार्ट हुआ तो 3 टाइम्स होता ही है। लेकिन वो ऑलरेडी उसने 0 छोड़ दिया। लेकिन मैं अभी, मेरा आउटपुट गलत आ रहा है ना इसके वजह से, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी भी मेरा आउटपुट सही आना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली, सिंपल लॉजिक है। इस ए की वैल्यू 1 से बढ़ा दो। ऐसा भी किया जा सकता है। देखो रन किया, राम, एंटर लगाया, 3 लिया, ऐसा भी किया जा सकता है। मतलब ध्यान दो, प्रोग्राम एक ही है, लेकिन एक ही प्रोग्राम तुमने 4 अलग अलग तरीके से किया हुआ है। समझ में आ रहा है? ठीक है। लेकिन लिखना कौन सा है? लिखना इजी वाला है आपको। देखो जो दिमाग
मतलब दिमाग पे कम जोर डालता हो तो ऐसा ही कोड लिखा लिखा करो। सपोज मैंने लिया ए डायरेक्टली यहाँ पे और रन किया, और यहाँ पे टाइप किया मैंने राम और 3 टाइप किया, तो मेरा आउटपुट बराबर आ रहा, तो यही सही प्रोग्राम है। कम से कम लाइन में कोड लिखने की कोशिश किया करो। सर मैंने जो किया वो प्रिंट नहीं होगा क्या? नहीं होगा। कन्वर्ट नहीं किया। किसको? वो वेरिएबल को अपनी यूनिट और उसमें कन्वर्ट। मतलब ए को क्या? हाँ ये कन्वर्ट वेरिएबल यही नहीं था, मैं डायरेक्टली किया था। ये भी प्रिंट हो ही जाएगा क्योंकि तुमने डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे पास किया ना, ये भी चलेगा। लेकिन इस प्रोग्राम का फॉल्ट ये है कि ये हमेशा 108 बार ही प्रिंट करेगा। लेकिन अपना प्रोग्राम कैसा है, यूजर के हिसाब से वो जो नंबर डालेगा उतने ही बार प्रिंट करेगा। इतना ही फर्क है सिर्फ। तुम्हारा फिक्स हो गया, ये चेंजेबल हो गया। मतलब अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो वो हो गई सीडी। एक बार सीडी में कोई पिक्चर डाल दिया तो तुम उसको बदल नहीं सकते। और ये हो गया पेन ड्राइव। ठीक है, अभी जो मैं आपको लूप बताने जा रहा हूं ये लूप है। इसके अगला वाला पार्ट वो है व्हाइल। तो 2 प्रकार के लूप होते हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। एक है फॉर, दूसरा है व्हाइल। उसमें से भी फॉर लूप सबसे ज्यादा काम करता है। ठीक है, पढ़ना है हमको व्हाइल लूप को। ठीक है, अब देखो ये है क्या। इसके पहले आपने ये वर्ड सुना हुआ है व्हाइल? क्या लगता है तुमको क्या करता होगा? क्या करता है ये लूप? सभी लोग एक ही काम करते हैं, घुमाना। ठीक है, किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना, यही काम होता है लूप्स का। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी 2 अलग अलग लूप बनाने की जरूरत गिरी। सही है, मतलब कुछ तो होगा उसके अंदर। देखो मैं जरा एक बार फॉर लूप को आपको रिवाइज करता हूं। फॉर लूप में देखो, तुमने जब भी फॉर लूप स्टार्ट किया तो वो जो भी डेटा रीड कर रहा है वो कंटिन्यू रीड करते रहता जब तक कि डेटा खत्म नहीं होता। वो बीच में नहीं रुकेगा। ओके, और उसको रोकने के लिए ना कोई कंडीशन भी प्लेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा भी होगा कई बार कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है और कोई बड़ा ट्रांजेक्शन होते होते तुमको उसको बीच में रोक देना है। ठीक है, ऐसे समय पे आपको चलते वाले लूप को रोकने के लिए कोई कंसेप्ट चाहिए था। जैसे कि फॉर लूप अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसका वो ड्रॉबैक था। तो ऐसे लूप की जरूरत थी जो बीच में रोका जा सके या फिर जिसको बीच में कंपेयर किया जा सके। अब तुम बोलोगे सर ऐसी क्यों जरूरत गिरी? मैं आपको उसका एक उदाहरण देता हूँ रियल टाइम। देखो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे श्रेयस बैठा हुआ है और मैं श्रेयस को सपोज 500 रुपये भेज रहा हूँ। ठीक है, मैंने मेरा जीपे ऐप ओपन किया, 500 का टाइप किया, सेंड बटन पे क्लिक किया। अब वो मुझे मेरा पिन पूछेगा, बराबर? मैंने मेरा पिन भी डाल दिया और सेंड हो रहा है। तुमको मालूम है कि ये जब प्रोसेस होती है तो कम से कम 3 से 4 सेकंड का टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने को, बराबर? इमेजिन कीजिए उस टाइम में अगर मेरा मोबाइल का नेट बंद हो गया, विद इन ट्रांजेक्शन मेरे मोबाइल का नेट बंद हो गया, तो मुझे बताओ वो ट्रांजेक्शन होगा कि फेल होगा? वो फेल हो जाएगा। बराबर, सिस्टम वो ट्रांजेक्शन को रोक देगी। सिस्टम को ये कैसे समझा कि ट्रांजेक्शन को रोक देना है? ट्रांजेक्शन तो निकल पड़ा था। तुमको ये मालूम है कि पिन डालने के बाद फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड में वो चीज एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, लेकिन सिस्टम ने उसको रोक दिया। कैसे क्या? क्योंकि सिस्टम को ये पता चला कि इस मोबाइल का नेट गायब है, तो सिस्टम ने चेक तो किया होगा ना। सिस्टम ने कंडीशन देखी कि मोबाइल का नेट नहीं है, आगे वाला सर्वर कौन सा है मालूम नहीं है, तो ये पैसे भेजना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो ट्रांजैक्शन रोक देता है और तुमको मैसेज आता है ट्रांजैक्शन फेल्ड। सही है, मतलब जो एग्जीक्यूशन चल पड़ा था, लूप है वो। ये जो एग्जांपल बताई लूप का एग्जांपल है। तुमने जो आकार डाला वो उसके पीछे बहुत सारे काम होते हैं। मतलब मेरा अकाउंट वेरीफाई होगा, फिर जिसके अकाउंट में पैसे जाने वाले उसका अकाउंट वेरीफाई होगा, उसके अकाउंट में ऑलरेडी 1000 रुपये है तो उसके अकाउंट में 500 ऐड होंगे, मतलब वो 1500 होने वाले हैं। मेरे अकाउंट में 5000 है, मेरे अकाउंट से 500 रुपये कम हो रहे हैं, इसका मतलब 4500 होने वाले हैं। तो ये बहुत सारे काम है उसके पीछे।
तो ये सब एग्जीक्यूट होते होते उसको लगा कि कहीं तो भी फॉल्ट है, तो सिस्टम ने लूप को रोक दिया। रोकने के लिए उसने कोई ना कुछ तो चेक किया होगा ना, उसने चेक किया कनेक्शन, बराबर। तो वो जो चेकिंग है लूप में, लूप को कंडीशनली एग्जीक्यूट करने की, वो जो पावर है वो व्हाइल लूप में है, ठीक है। इसलिए फॉर और व्हाइल इस्तेमाल दोनों ही होते हैं, लेकिन फॉर कब होता है और व्हाइल कब होता है ये समझ लो थोड़ा। फॉर ऐसे समय पे एग्जीक्यूट होता है जिस टाइम में आपको ये पता रहता है कि लूप कहां से कहां पर एग्जीक्यूट करना है। जैसे कि तुमको क्लियर कट था, मुझे 108 बार राम प्रिंट करना है, ये क्लियर इंफॉर्मेशन होगी कि कितने टाइम घुमाना है। लेकिन व्हाइल लूप ऐसा लूप है जिसको अगर कोई आपका कोई ऐसी ये आई कंडीशन कि आपको नहीं मालूम कि एग्जीक्यूट कहां तक की चलाना है, ऐसे समय पे व्हाइल लूप का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपको उसको रन एग्जांपल देता हूं तो आपको और एक क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो अभी पढ़ना है अपने को कौन सा लूप, व्हाइल लूप, ठीक है। हेडिंग डालिए व्हाइल लूप और उसके बारे में लिखिए, दिस लूप इज एग्जीक्यूट, दिस लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट, दिस लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट repeatedly as the condition is true. This loop is used to execute the statement repeatedly as the condition is true. This statement is used to execute, this loop is used to execute the statement repeatedly as the condition is true. ठीक है, वहां पे मैंने कंडीशन वर्ड डाला हुआ है, ठीक है। फॉर लूप में मैंने कंडीशन वगैरह कुछ बोला ही नहीं था, ओके, समझ लो इस चीज को। अब व्हाइल लूप को यूज करने का सिंटैक्स, हर चीज को यूज करने का सिंटैक्स है। अगर तुमको सिंटैक्स पता चल गया तो तुम कितना भी बड़ा कोड लिख सकते हो। चलो व्हाइल सिंपल है, व्हाइल इन ब्रैकेट आपकी कंडीशन लिखो और बस स्टेटमेंट लिखो, सिंपल, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर। इस सिंटैक्स में ये जो स्टेटमेंट्स है वो किसके अंदर है, व्हाइल के अंदर है, बराबर। लेकिन ये तभी एग्जीक्यूट होंगे जब इसके अंदर में लिखी हुई कंडीशन ट्रू होगी। तो फॉर लूप में ऐसा था क्या, नहीं, वहां पे कोई कंडीशन लिखी थी क्या, नहीं। तुम जैसे ही फॉर लूप में एग्जीक्यूट करोगे कलेक्शन का पूरा डेटा उठा के ला लेगा, कोई कंडीशन नहीं थी वहां पे, कुछ भी नहीं। लेकिन व्हाइल में वैसा नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है कि एग्जीक्यूशन करते वक्त आपको कंडीशन चेक करने के बाद ही एग्जीक्यूट करने की नौबत आए। ऐसे समय पे आपको कौन सा यूज करना है, व्हाइल लूप। काम दोनों सेम करते हैं, बस इतना है, फॉर लूप में कंडीशन नहीं होती, व्हाइल लूप में कंडीशन होती है। क्लियर, ठीक है, ओके। इसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेके बता देता हूं आपको। चलिए, कैसे हटा दिया मैंने इसको, सिंपल करते हैं। अगर मुझे इंडिया 4 बार प्रिंट करना है, फिर 5 बार प्रिंट करना है, ठीक है। अब आपको फॉर लूप ने ये चीज तो आपने देखी होगी, आप फटाक से लिख सकते हो उसका कोड। अब वही चीज हमको व्हाइल लूप के लिए करनी है। कैसे करेंगे देखो, हम डायरेक्टली लिखेंगे व्हाइल, बराबर, और ब्रैकेट में डालेंगे कंडीशन, इतना ही ना। हाँ, अच्छा, कंडीशन क्या डालेंगे उसके बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट क्या लिखोगे, प्रिंट क्या करना है, इंडिया प्रिंट करना है ना, ठीक है। प्रोग्रामिंग लिखते वक्त जो चीज हमको इजी लगती है ना वो पहले लिखा करो। इससे क्या होता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मतलब रियलिटी मैं मेरे हिसाब से बताता हूँ, मुझे जब भी कोई कोड लिखना रहा है और मुझे कुछ भी सोच नहीं रहा उसके अंदर का, तो फ्रस्ट्रेशन आते रहता है, यार एक लाइन भी मैं लिख नहीं पाया अब तक के। लेकिन जो जो आपको आता है वो अगर लाइन लिखते गई तो आपको कैसा पेज भरा भरा लगता है कि नहीं अपन कुछ तो भी कर रहे हैं। ऐसा मुझे यूनिवर्सिटी के एग्जाम देते वक्त लगता था। मतलब अगर मैंने बहुत सारा लिखा इसका मतलब मैं पेपर अच्छा सॉल्व कर रहा हूँ ऐसा होता है, ठीक है। तो मुझे जो आता है मैं उतना लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता कंडीशन क्या लिखनी है, छोड़ दो उसको। ये टेक्निक है, स्किल है ये। देखो मुझे क्या पता है कि प्रिंट इन ब्रैकेट इंडिया अगर लिखा तो इंडिया प्रिंट हो सकता है, ठीक है। प्रिंट इन ब्रैकेट इंडिया, इतना ही लिखा, ठीक है। सिंटैक्स पे वापस आते हैं, सिर्फ इतना करना है कि आपको कंडीशन लिखनी है। मतलब ऐसा कुछ लिखना है जो यहां पे ट्रू होता रहे और ये चलता रहे, ओके। हाँ,
ये करने के लिए आपके पास देखो, आपने एक वेरिएबल लिया, सपोज इमेजिन कीजिए आपने आई लिया और आई की वैल्यू सपोज 1, आपने एक आई लिया। ये चीज़ें आपकी सपोज सी लैंग्वेज में थोड़ी बहुत हो चुकी है, ठीक है, आपने आई लिखा, आई की वैल्यू 1 लिखी, ओके ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे वो इंडिया तब तक के चलाना है जब तक कि आई की वैल्यू सपोज 5 से बड़ी ना हो जाए। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे वो लूप तब तक के चलाना है जब तक कि आई की वैल्यू 5 से बड़ी ना हो। अभी के कंडीशन में मुझे बताओ, आई की वैल्यू 5 से बड़ी है क्या? नहीं, छोटी है वो। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, ऐसा लिख सकता हूँ, करेक्ट। अब वो चीज़ क्या होगी, वो एक कंडीशन है, बराबर, वो चीज़ एक कंडीशन है। अब देखो, आई मतलब 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, ट्रू और फॉल्स? मतलब 1 की वैल्यू 5 से कम है, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये ट्रू है। ट्रू है मतलब वो क्या प्रिंट करेगा? इंडिया प्रिंट, मतलब अंदर आता है, वो एग्जीक्यूट करने के लिए अंदर आता है। अगर ये कंडीशन ही फॉल्स है मतलब ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, सिंपल है। ये सेम जैसा इफ स्टेटमेंट है ना आपका, इफ में अगर कोई कंडीशन ट्रू रही तो एग्जीक्यूट होता है और कोई कंडीशन फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं होता, कुछ दूसरा एग्जीक्यूट होता है। सेम वैसा ही यहाँ पे है, ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ, प्रिंट इंडिया एक बार प्रिंट करेगा, इमेजिन करो कितने बार प्रिंट हुआ, मैं यहाँ पे लिखता हुआ, देखो इमेजिन करो यहाँ पे एक बार प्रिंट हुआ, कब? जब आई की वैल्यू 1 थी तब। अब क्या होता है कि यहाँ से एग्जीक्यूशन पे फिर से एक बार लूप में जाता है, अब फिर से चेक होगा, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, अभी भी आई की वैल्यू 1 ही है, तो 1 तो 5 से कम ही है, तो फिर से अंदर आएगा और क्या करेगा? इंडिया ही प्रिंट करेगा, फिर से एग्जीक्यूट होगा, फिर से लूप में जाएगा, फिर से चेक वही होगा, आई की वैल्यू 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, हाँ आई की वैल्यू अभी भी 5 से कम ही है, फिर से इंडिया ही प्रिंट होगा। आपको कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? एक ही चीज बार बार इतने टाइम से एग्जीक्यूट हो रही है कि उसको रोका नहीं जा रहा है। वो कब रुकेगा? आपको सिंपल मालूम है, कंडीशन अगर ट्रू रही तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, कंडीशन अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता। आपको इंडिया को प्रिंट होने से रोकना है एक समय पे, लेकिन वो रुक रहा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी कंडीशन फॉल्स ही नहीं हो रही ना। कंडीशन फॉल्स होगी तो रुकेगा ना वो। तो फिर एग्जैक्टली आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि आई की वैल्यू यार बढ़ती रहे। तुम ये सोचो, देखो यहाँ पे एक लॉजिक तो है कि इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको फॉल्ट समझे। उस प्रोग्राम में एक फॉल्ट है, वो प्रोग्राम का फॉल्ट तुम खुद ब खुद दुरुस्त कर पाओ, ठीक है, ओके। क्या करना पड़ेगा हमको? आई की वैल्यू 1 से बढ़ा देनी है, बस इतना ही लॉजिक है। कैसे बढ़ाओगे आप? हाँ, आप ऐसा बोलोगे आई प्लस प्लस बराबर सी लैंग्वेज में, लेकिन एक्चुअली पाइथन में ऐसा नहीं चलता, ठीक है। ये सी लैंग्वेज के हिसाब से थे, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू 1 से अगर बढ़ानी है तो उसमें +1 करना पड़ता है, सिंपल सी बात है। अगर आई की वैल्यू 1 से बढ़ानी है तो उसको +1 करना पड़ेगा। मतलब मैंने अगर ऐसा लिखा आई +1 तो ये बराबर है, लेकिन ये बढ़ के किस में डाल देनी है? आई में ही डाल देनी है, ताकि आई की वैल्यू बढ़े। इसलिए मैं ऐसा लिखूंगा आई इक्वल्स टू आई +1। आपको ये मालूम है कि सी लैंग्वेज में इसी चीज को आप ऐसा लिखते थे, आई ++, बराबर, ठीक है, आई ++, ओके। अब इसको मैं रन करके देखता हूं। देखो, इसको मैं समझाता हूं आपको एग्जीक्यूट कैसे होगा। किसी भी चीज का आउटपुट निकालने के लिए वो चीज कैसे एग्जीक्यूट होती है ये पता होना चाहिए। अच्छा देखो, अभी इसको फिर से चलाते हैं। आई इक्वल्स टू 1, आई की वैल्यू कितना है? 1 है। अब एग्जीक्यूट होगा वाइल आई मतलब 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, ट्रू और फॉल्स? ट्रू है तो वो किसके अंदर आएगा? वाइल के अंदर आएगा। वाइल के अंदर क्या है? प्रिंट इंडिया, तो पहले वो इंडिया प्रिंट कर देगा, यहाँ पे इंडिया, ये आउटपुट है। अब क्या होगा? आई इक्वल्स टू आई +1, इसका मतलब क्या होगा कि आई की वैल्यू 1 से बड़ी, तो 1 से बड़ी मतलब कितनी होगी? 2, बराबर। मतलब आई की वैल्यू कितनी अभी? 2 हो गई है, ठीक है।
अब ये एक बार फिर से ना कंडीशन चेक करने को जाता है, तो यहाँ पे कितना हुआ, i इज लेस देन 5, इसका मतलब 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, बराबर है, मतलब ट्रू है तो अंदर आएगा तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, इंडिया प्रिंट कर दिया। फिर से i इक्वल टू i+1, मतलब अब 3 होगा, फिर से ऊपर जाएगा, कंपेयर होगा, i की वैल्यू कम है 3 से, बराबर है, इसका मतलब फिर से एक बार इंडिया प्रिंट करेगा, बराबर। अब i इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है, फिर से ऊपर जाएगा, अभी भी 4 कम ही है 5 से, तो एक बार फिर से इंडिया प्रिंट करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, अब i की वैल्यू 5 हो जाएगी, अब ऊपर जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका मतलब ये है ऐसा कि भाई 5 मतलब i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5, ये ट्रू है कि फॉल्स है, बराबर, वो क्या है, अभी भी ट्रू है। 5 लेस देन इक्वल टू 5 मतलब ये ट्रू है मतलब वो फिर से अंदर आएगा, एक बार इंडिया प्रिंट करेगा, बराबर, प्रिंट कर दिया। अब क्या करेगा वो, i इक्वल टू i+1, मतलब अभी i की वैल्यू हो गई 6, अब ये फिर से ऊपर जाएगा और जहाँ पे i था वहाँ पे 6 रखेगा, और मुझे बताओ 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये फॉल्स है, और फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा अभी, और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तो कहाँ निकल जाएगा, बाहर, यहाँ पे, और बाहर कुछ है क्या यहाँ पे, अभी तो लाइन ही नहीं है, मतलब प्रोग्राम खत्म, रुक जाएगा वो। लेकिन तब तक के उसने क्या कर दिया है, इतने बार 5 बार इंडिया प्रिंट कर दिया, ठीक है। चलो करके देखते, देखो रन करता हूँ, दिख रहा है क्या, 1 2 3 4 5, सिंपल। यही चीज मैं फॉर लूप में भी कर सकता हूँ, यही चीज हमने व्हाइल लूप में भी देखी। फर्क इतना था, फॉर लूप में तुमने कंडीशन नहीं लिखी और व्हाइल लूप में कंडीशन लिखी, इतना ही फर्क है। तुम कोई भी स्टेटमेंट, अब आप बोलोगे कि सर फिर कई बार ऐसा होगा कि फॉर लूप इस्तेमाल करना है, व्हाइल लूप इस्तेमाल करना है, फिर डिसाइड कैसे करें, डिसीजन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जो चीज फॉर लूप में होती है वो व्हाइल में भी होती है, व्हाइल लूप में होता है फॉर लूप में भी होता है, डिपेंड करता है कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, तुमको एग्जीक्यूट करते वक्त चेक करना है क्या कुछ, अगर चेक करना है तो व्हाइल लूप लो, चेक नहीं करना है, डेटा फिक्स है तुम्हारा, तो फिर फॉर लूप लो, इतना ही सरल है। क्लियर, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। देखो कोई भी प्रोग्रामर, कोई भी तुमको सपोज कोई तुमको चेक भी कर रहा है तो ये नहीं बोल सकता, अब जैसे कि मैं कोई कोड व्हाइल लूप का इस्तेमाल करके लिखा, तो सागर सर वही कोड फॉर लूप का इस्तेमाल करके भी लिख सकते हैं और आउटपुट भी सेम आ सकता है। इसमें मैंने गलत लिखा या फिर उन्होंने गलत लिखा ऐसा हो नहीं सकता, ये डिपेंड करता कि रिक्वायरमेंट क्या है और आउटपुट क्या चाहिए था, ठीक है। ये इतना फ्लेक्सिबल रहता है। क्लियर हुआ आपको, मैंने सिर्फ व्हाइल लूप का एक बेसिक एग्जांपल लिया आपसे, क्लियर, ठीक है। अब लिखना, अगर सिंटैक्स लिखा होगा तो ये एग्जांपल लिखो, ऐसा लिखो, राइट अ प्रोग्राम, ये एग्जांपल मन से लिखने की कोशिश करो, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द वर्ड इंडिया 5 times, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द वर्ड इंडिया 5 times, 5 times by using while loop, मैंने वहां पे लिखा by using while loop। प्रोग्राम खुद मन से लिखने की कोशिश करो, नहीं अगर याद आ रहा स्टेटमेंट तो ही स्क्रीन पे देखना, लेकिन पहले कोशिश करो। अच्छा, आज जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया उसमें कोई डाउट है किसी को? ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मैं ये रिकॉर्डिंग सेशन आपको मेल कर दूंगा, ठीक, थैंक यू।